भाजपा से तकरीबन 15 लाख ज्यादा वोट मिले आरजेडी को। इसके बावजूद आरजेडी 25 सीट पर ही कैसे सिमट गई और आरजेडी से कम वोट प्राप्त करके भाजपा 89 सीट कैसे जीत गई। जब आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि भाजपा को 20.96% वोट मिला है, जबकि आरजेडी को 22.76% वोट मिला है। अगर आप इसे संख्या में जानना चाहेंगे तो आरजेडी को टोटल 1,15,46,055 लोगों ने वोट किया है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1,81,143 लोगों ने ही वोट किया है। यानी कि भाजपा को आरजेडी से 15 लाख कम लोगों ने वोट किया है। वहीं पर जदयू को 19.25% लोगों ने वोट किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वोट प्रतिशत आरजेडी को ज्यादा मिला है और आरजेडी वोट प्रतिशत के लिहाज से नंबर 1 पार्टी है, तो इतनी कम सीटों पर कैसे सिमट गई। तो देखिए, यह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यह कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, बल्कि यह बहुत बेसिक सी चीज है। लेकिन वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये भ्रम फैला के फायदा उठाना चाहते हैं कि यहां वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैकिंग हुआ है और पता नहीं क्या क्या। देखिए, इसका पहला कारण यह है कि आरजेडी 143 सीट पे चुनाव लड़ रही थी, जबकि भाजपा सिर्फ 101 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही थी। मतलब 42 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही थी आरजेडी बीजेपी के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है कि वो 42 सीट के भी आंकड़े जुटेंगे, उसका भी वोट काउंट होगा, और जब उसका भी वोट काउंट होगा तो बीजेपी के ऑटोमेटिक वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और जदयू 101 और 101 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, जबकि आरजेडी अकेले 143 सीट पे चुनाव लड़ रही थी और इसके सहयोगी दल बाकी के 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा कारण यह है कि अगर किसी भी बूथ पे, किसी भी विधानसभा में कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है, चुनाव जीतती है, तो विपक्षी पार्टी से सिर्फ एक वोट भी अधिक आ जाए तो वो एक सीट जीत जाएगी। लेकिन अगर कोई 25,000 ज्यादा मतों से भी चुनाव जीते तो उसके वोट काउंट होंगे 25,000, तो वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा लेकिन सीट उसके खाते में बढ़ेगा सिर्फ एक। तो दूसरा कारण यह है। और तीसरा कारण यह है कि महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी को ही ज्यादा वोट और सीट भी मिला है, जबकि एनडीए में वोटों का बंटवारा हुआ है। जैसे कि आप आंकड़े देखेंगे तो आरजेडी को टोटल 23% वोट मिला, कांग्रेस को 8.71% वोट मिला, जबकि सीपीआई-एमएल को सिर्फ 2.84% ही वोट मिला। इसके अलावा एनडीए में आ जाइए तो एनडीए में बीजेपी को 20.8% वोट मिला, जदयू को भी 19.25% वोट मिले और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है इनको भी 4.9% वोट मिला। और अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो महागठबंधन के होंगे टोटल 35% वोट और एनडीए के होंगे 45% वोट। तो आप इसी से समझ लीजिए कि टोटल जब ओवरऑल जोड़ा जाए तो एनडीए का वोट प्रतिशत ज्यादा है। इसीलिए आरजेडी भले ही वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सीट के हिसाब से छोटी पार्टी है।